ग्वालियर में बीते दिनों हुई आगजनी में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक व्यक्ति के परिजनों को उनके व्यक्ति के मौत की सूचना तक नहीं दी गई थी। परिजनों का कहना है कि हमारे पिता प्रदीप गौड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। उनकी छुट्टी की तैयारी थी, लेकिन अचानक आगजनी होने के कारण हमारे पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की जानकारी हमें नहीं दी गई और पहले डॉक्टरों का कहना था कि अब उनकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अचानक डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। जब हमारे पिता की बॉडी दी गई तो उनके घुटनों में चोटों के निशान मिले, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आग के समय मेरे पिता ने आग से बचने के लिए वहां संघर्ष किया था। परिजनों का कहना है कि इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। क्या ये पूरा मामला है, क्या घटना है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे चले? देखिए साहब, कोविड के नाम पर प्रशासन ने जो लापरवाही बरती है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे पेशेंट प्रदीप गौड़ जी 3 तारीख को जिन्हें कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उन्हें एडमिट किया कोविड वार्ड में, आईसीयू में, और कल दिनांक तक वो भर्ती रहे। लगभग दोपहर 12 बजे मेरी स्वयं की परिवारजनों की बात हुई। उन्होंने स्वयं ने कहा कि मेरी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है और 2-3 दिन में ये लोग छुट्टी करने वाले हैं। एक तरफ तो ये सारा अस्पताल का प्रशासन, स्टाफ छोटी छोटी दवाइयों के लिए जो ये लूट पटान मचाते थे कि आज 2500 का इंजेक्शन इन्हें लगना है, आज 2000 का इंजेक्शन लगना है, 5,000 का इंजेक्शन लगवाते थे। हर 10-10 मिनट के बाद फोन करते तो उनके बच्चों को भी, ये बेचारे जाते थे। कल इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद जब शाम को सोशल मीडिया पर एक मैसेज के द्वारा हमें पता लगता है कि उस वार्ड में आग लग गई है, हम जब वहां जाते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कोई बात नहीं है, आपके पेशेंट को तो हमने बड़े वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, बड़े वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर के क्या नाम है जिन्होंने बताया आपने? डॉक्टर मनीष शर्मा है और उनका स्टाफ है पूरा का पूरा। और दूसरी बात यह है कि भाई जब ये हादसा हो गया था तो आपको कम से कम बताना तो चाहिए था। इनका ये कहना था कि कोरोना के कारण उनकी मौत हुई है। आज जब हमने अपने पेशेंट को यहाँ पर देखा शवगृह में, तो उनके दोनों घुटनों में चोट है। इससे सीधा ये जाहिर होता है कि उनकी हत्या की गई है या फिर प्रशासन ने इतनी बड़ी लापरवाही की है कि वहां पर एसी फटने के बाद ये सारे लोग पेशेंटों को छोड़कर भाग गए हैं। उनको बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई। हम, आप ये मान के चलिए, अपने शव को तब तक नहीं लेंगे जब तक इस प्रशासन के खिलाफ, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। और हमें हमारे जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी उपरोक्त जांच होनी चाहिए। तब तक इनको हम बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और उपरोक्त कार्रवाई इनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, जो भी लोग दोषी थे उनके खिलाफ होनी चाहिए। जितना मेडिकल में जितना वो है। क्या मामला है पूरा? ये कोरोना पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई है। कल एक शॉर्ट सर्किट हुआ था वार्ड में और इनको ये आशंका है कि शायद वो शॉर्ट सर्किट से जो वो हुआ है उसके कारण इनकी डेथ हुई है। नहीं, उसके परिजनों का कहना है कि इनकी कोरोना जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ चुकी थी। नहीं, वो मोबाइल पे उनके पिताजी से बात हुई है, वो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुनी है। अब रिकॉर्डिंग को आधार माना जाए या हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड है उसको माना जाए? रिकॉर्ड में वो अभी भी पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव? हाँ। तो क्या कार्रवाई होती है? पोस्टमार्टम करा के और फिर इनको शमशान गृह भेजा जाएगा। कैनन न्यूज के लिए ग्वालियर से ओमपाल गौरव की रिपोर्ट।